कि जिस तरीके से ये जो BLA, TTP, BYC और इस तरह के जो भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, किसी भी शक्ल में है, ह्यूमन राइट्स की शक्ल में है या फिर कन्वेंशनल टेररिज्म या फिर डिजिटल टेररिज्म की शक्ल में है। आपको पता है कि भारत के अंदर एक मेजर ग्रुप फारिया है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद, मतलब वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। वो उठते हैं तो खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि मीर जाफर बड़े राब्ते कर रहा है और बस ईरान और अमेरिका की दोस्ती होने ही वाली है, जंग भी बंद हो जाएगी और गारंटियां भी हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगी। ये हर पीर को होता है। हमारे जिस तरीके से PSL को डील किया जा रहा है थ्रू आउट, मेरे ख्याल में पिंडी जिमखाना या लाहौर जिमखाना के मैचेस को भी इस तरह से कभी शायद डील ना किया गया हो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर स्टेडियम में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। आपको यहाँ पे जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल में ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन हम बात बताने वाले हैं कि हम इस वीडियो में रोस्ट करने वाले हैं हमारे विपक्षी पार्टी, पाकिस्तानी पत्रकार, यूट्यूबर और उसके बाद हमारे देश के कुछ लिबरांडुओं को रोस्ट करने वाले हैं और बुरी तरीके से उसको मजे लेने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। कि जिस तरीके से ये जो BLA, TTP, BYC और इस तरह के जो भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, किसी भी शक्ल में है, ह्यूमन राइट्स की शक्ल में है या फिर कन्वेंशनल टेररिज्म या फिर डिजिटल टेररिज्म की शक्ल में है। आपको पता है कि भारत के अंदर एक मेजर ग्रुप फारिया है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद, मतलब वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। वो जब चाहे जो चाहे बलूचिस्तान के अंदर करवा सकता है, करवाता है। और मजेदार बात यहां पर ये है कि उसने एक लाइव शो के अंदर अपने जेब से एक मोबाइल निकाल कर कहा कि कौन सा बलोच सरदार है जिन्हें ये लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं, ये मेरे मोबाइल पे नंबर नहीं है, मेरा उससे राब्ता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त राइट नाउ हम दावत देते हैं मेजर गौर फारिया को कि तू डब्बे से निकल के जरा इधर आ, और जितने तूने बातें की हैं उन बातों पे तेरे सरदारों का हाल ये है कि आज रोहमा इरफान मलिक बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होकर तेरा और तेरे नैरेटिव का कबाड़ा कर रही है। एक हमारी पंजाब से एक सहाफी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होकर उसने मेजर गौरव फारिया के उस सारे नैरेटिव को अपने पांव के नीचे रोंद कर बता दिया कि हमारी फोर्सेस जिस लेवल पर वहां एक्टिव हैं, तो उन्होंने इनके तमाम ख्वाब मिलियमेट कर दिए हैं। तो आप भी कोई दावत देना चाहेंगी और इस बात को लेकर क्या बलूचिस्तान की आवाम को इस बात का शऊर यकीनन होना चाहिए है कि नहीं है? आप इस बारे में बताएं कि इनके हकूक कभी भी भारत से होकर तो नहीं आएंगे, भारत कभी भी इनके हक की बात या इनके हकूक की बात तो नहीं करेगा, और भारत के पेरोल वाले कभी उनके हक की जंग तो नहीं लड़ेंगे। क्या ख्याल है? आज से पहले महरंग लांगू या BYC के ये जितने लोग हैं, ये BLA के जो जितने लोग जो बलूचिस्तान से ही मतलब बलूचिस्तान की सरजमीन में भारत यकजहती कमेटी यहाँ तक पहुंचाया, BYC भारत यकजहती कमेटी, एग्जैक्टली जो BLA है, BYC है, जो जिसको अभी आप भारत यकजहती कमेटी भी कह रहे थे, इनके माली हालात कोई जाके इनसे पूछे कि तुम लोगों के हालात आज से चंद साल पहले क्या थे, कहां तुम लोग स्टैंड कर रहे थे, और ये रातों रात तुम लोग इतने अमीर कैसे हुए हो, मुआशी तौर पर तुम्हारे हालात कैसे बेहतर हुए हैं। ऑब्वियसली मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, जो अब ग्रुप बना है, और इससे वाबस्ता सारे लोग जो हैं वो रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए हैं, माली तौर पर इतने मजबूत कैसे हो गए हैं? कोई खजाना बरस रहा है आसमान से, या जमीन जो है इनके लिए कोई सोना उगल रही है? ये सारा भारत का पैसा है, रॉ के जरिए सारी फंडिंग हो रही है, जिसमें इजराइल शामिल है, जिसमें भारत शामिल है, और अब अफगानिस्तान भी इसमें जो है वो शामिल होने लग गया। तो दिस वाज द पॉइंट। अफगानिस्तान के अंदर भी डॉलर के ब्रीफकेस भर भर के आते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी डॉलर के ब्रीफकेस भर भर के आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। और अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, जो स्मगलिंग रोकी है ना, तो सबसे ज्यादा जो इनके सॉफ्ट फेसेस है ना BLA BYC के, उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस में खुशखबरी दे रहा हूं, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, जिस तरह अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, पूरी कौम सुनेगी कि मेजर गौरव फारिया को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मेजर गौरव फारिया को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है,
और भारत के बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। ये जितने भी बीएलए के दहशतगर्द मारे जाते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली भारत की ही प्रॉक्सीज है। हम कह सकते हैं कि ये भारत को पाकिस्तान धूल चटा रहा है इस वक्त राइट नाउ, बलूचिस्तान के अंदर अमन को कायम करके। क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक बात करें और मैं 100% आपकी इस चीज से अग्री कर रही हूं। मेजर गौरव आर्या तो आप एक तरफ रखें, ये जितनी भी इनकी प्रॉक्सीज है ना, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हालात अभी भी बेहतरी की तरफ, इंशाल्लाह आप मजीद इसमें डिफरेंस देखेंगे। कोई पता नहीं, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ दोबारा आए तो आप कहें, आप तब ये बातें करें कि अब तो हालात इससे भी अच्छे हैं, क्योंकि विद ईच पासिंग डे हमने तो मतलब एक हमारा पिकनिक पॉइंट हुआ करेगा इंशाल्लाह। इनकी जितनी भी ये प्रॉक्सीज वगैरह है ना, बिल्कुल, और अभी भी पिकनिक पॉइंट है। एशिया या थाईलैंड या युगांडा का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आपके पास पीएसएल में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए जो आधे घंटे के अंदर अंदर पानी को उठा के बाहर फेंके। बारिश रुक भी जाए तो आपको समझ नहीं आती कि पानी का क्या करें। रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुआ है, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं, और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है। कुछ अनफॉर्चुनेट हमारा ये भी है कि पिछले 2 साल से हमारी लीग उस वक्त हो रही है जब इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, और पिछले साल एशिया कप, इस साल वर्ल्ड T20। भाई हमारी विंडो में ही क्यों रखते हो यार? बिल्कुल, इनको फरवरी मार्च में ही रखना होता है, रखो ना अप्रैल में जो आईपीएल की विंडो है। पाकिस्तान की विंडो खराब होने का मकसद होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, अब देखिए कई प्लेयर्स आपके छोड़ के चले गए, श्रीलंकन कैप्टन चले गए, मुजर रब्बानी छोड़ के चले गए, क्योंकि आईपीएल से जाहिर वो एक दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है जब वो लीग हो रही होती है। कोई दुनिया में बाकी क्रिकेट ही नहीं होती, इतनी लुक्रेटिव वो लीग होती है। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में, और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। 7:10 पर आपकी बातें छूट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारे देश के जो लिब्रांडू है और हमारे देश के विपक्षी पार्टी और पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हमारे देश के विपक्षी पार्टी के लाइन पे बात करता है, उसी पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि आपको और भी मजा आए। दोस्तों उठते हैं तो खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि मीर जाफर बड़े राब्ते कर रहा है और बस ईरान और अमेरिका की दोस्ती होने ही वाली है। जंग भी बंद हो जाएगी और गारंटियां भी हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगी। ये हर पीर को होता है। हमारे बेशरम लोग मुसलसल ट्रंप के लिए वो काम कर रहे हैं जो बाजारे हुसन के हैं, या जो भी वहां जो परना रख के बैठे होते हैं ना, वो जो काम करते हैं, ये मुसलसल वो काम कर रहे हैं। सुबह सुबह आंख खुली तो खबरें देखते हैं कि जी सारी रात मीर जाफर जागता रहा और उसके ईरान से भी राब्ते रहे, उसके अमेरिका से भी राब्ते रहे, और बस ये सीज फायर हुआ के हुआ, और बस 45 दिनों का सीज फायर हो जाएगा। खबर कहां से आती है? खबर आती है एक्सियोस से। लिखता कौन है? वो बंदा जिसकी पिछली 50 खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं। मैं आपको बताता हूं आगे की सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग भी कह रहे हैं कि बातचीत तो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी जगह पे चल रही है, और अमेरिका ये दावा भी कर चुका है कि हमारे बराह रास्त राब्ते हो चुके हैं अमेरिका के और ईरान के। तो सूरत हाल कहां पहुंची है? क्योंकि पूरा जो किस्सा बताया जा रहा है वो ये है जी कि रात को हमारे मीर जाफर साहब जागे, फिर उन्होंने फोन घुमाया अमेरिका, हुक्म दिया ट्रंप को कि जी मैं बात करने लगा हूं ईरान से, तो तुम जरा, वो कहते हैं ना, बद्दा रहो। फिर उन्होंने कॉल की ईरान को और कहा जी मैं हूं मीर जाफर, मैं हुक्मरान हूं और मेरी हां और ना में दुनिया के फैसले होते हैं, तो ये पैगाम है मेरा तुम्हें, मैंने अमेरिका को समझा दिया है, तो तुम भी तस्लीम कर। यार ऐसे बताया जा रहा है हमें। यार अल्लाह के बंदो, जो कासिद होता है ना उसकी औकात कासिद वाली होती है। क्यों बार बार हमें गुस्सा करने पे मजबूर कर रहे हो झूठ बोल के?
दोस्तों देखा आपने कि आपको वीडियो में कितना मजा आया है। दोस्तों इसी प्रकार के आप मजा लेना चाहते हैं, आपके साथ हम भी मजा लेना चाह रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके लिए हम इसी प्रकार के मजेदार वीडियो लाते रहें। और हम यानी विपक्षी पार्टी है और उसके बाद लिब्रांडू है और हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान देश है उसके यहाँ का जो भी यूट्यूबर है उसको हम इस वीडियो में मजे लेते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।